नमस्कार मित्रों, श्याम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है टेलीग्राम पर। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और डेली डेली आपको जो है करंट का मैटर, डेली डेली कुछ ना कुछ स्टैटिक पॉइंट का मैटर मिलता रहेगा। जैसे इसी प्रकार का कंटेंट मिलेगा और प्री के डायमेंशन से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड पॉइंट यहां पर दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपको पढ़ के सुनाते हैं तो आपको मजा आएगा यार, सारा कुछ जो है यहीं से पूछा जाएगा, ऐसा आपको फील होगा। जैसे भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें जब आप देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अगर आप देखेंगे तो एक चीज इसमें क्या-क्या प्रावधान किया गया है वो सब सारा कुछ प्रावधान आपको दिखाई पड़ेगा। पहला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का जो है ब्रिटिश संसद ने प्रयास किया, बिल्कुल प्रयास किया था। ठीक है? अब यहां पर देखना जरा कि इसके प्रावधान क्या-क्या हैं। पहला प्रावधान यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग बनता है, ये भी देखिए यहां पर दिया गया है। फिर बंबई और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो यहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। 1833 के जब आप भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट में जाएंगे तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके अधीन अब मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियां उसके अधीन कर दी जाती हैं। ठीक ना? तो ये तो 1773 का हुआ। फिर यहां पर देखिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और मजे की बात है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, हाइड, चेंबर्स, लिमेस्टर अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको नजर आएगा। फिर कंपनी के जो है अधिकारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह बड़ा अच्छा पॉइंट है। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होती है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने यहां पे देख लिया। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सारा कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पॉलिटी का ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सारा कुछ करंट से सही संबंधित सारा कुछ जो है आपको कंटेंट वहां पे मिलने वाला है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहां पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसलिए शुरुआत होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यों का विभाजन है वो व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य के रूप में कर दिया जाता है। व्यापारिक कार्य कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है। और राजनीतिक कार्य कौन देखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती है। तो एक ही कंपनी के दो लोग जब शासन पद्धति को जो है शासन में जो है संचालित करें तो उसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है? हालांकि यह 1858 की भारत शासन अधिनियम में ये चीजें समाप्त कर दी जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल का पद, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ठीक है? तो यहां पर 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखेंगे कि पहला है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, दूसरा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को देखता है। ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कि जो 6 सदस्यों का बनाया गया है, जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है ना? इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? ब्रिटिश सम्राट कर रहा है। तो यहां पर ये सारा पॉइंट आपको मिलेगा। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये व्यवसायिक कार्य देखता है, जिसको हम निर्देशक मंडल कहते हैं। वही निर्देशक मंडल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 24 सदस्यों का था, जिसका कार्यकाल जो है 4 वर्षों का था। 1 वर्ष पहले हुआ करता था, बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और इसका एक साल में जो है 1/4 सदस्य रिटायर भी हो जाते थे। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक चीज और देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हो गया। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं। फिर 1793 का अधिनियम, यहां पर क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियां बढ़ाई गई और कंपनी के अधिकारियों का वेतन कहां से दिया गया? भारत के राजस्व कोष से दिया गया। इसलिए ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही जो राजनीतिक मामलों को देखता है, जो प्रशासनिक मामलों को देखता है। काम किसके लिए कर रहा है? भारत के लिए काम कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि भारत के लिए काम करेंगे तो ब्रिटिश से पेमेंट इनका दिया जाएगा, भारतीय कोष से दिया जाएगा। तो वही देखिए प्रावधान यहां पर किया गया है। कंपनी के अधिकारियों का पेमेंट है वो जो है भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है? अब यहां पर देखना जरा कि आपका जो है चार्टर एक्ट 1813, 1813 में क्या किया गया? कंपनी के एकाधिकार को जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है कि इसने चीन में काफी निवेश कर दिया था और चाय के व्यापार में निवेश कर दिया। तो काफी ज्यादा ये जो है ब्रिटिश सरकार पर जो है एक दबाव डालती है कि महोदय हमारा चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहना चाहिए, बाकी एकाधिकार आप समाप्त कर दीजिए। तो अंशतः समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एकाधिकार। यहां पर 1833 के चार्टर एक्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर कंपनी मुख्य रूप से शासन करने वाली संस्था बन गई। ठीक है ना? ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी जाती है और शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात दे दी जाती है। ठीक है ना? तो ऐसा ही सारा पीडीएफ आपको श्याम आईएएस के जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये तो पॉलिटी का था, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट सब कुछ मिलने वाला है। तो जाकर के उसको ज्वाइन करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।